जय हिंद। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि यदि a अनुपात b 2:3 दिया हुआ है, b अनुपात c 4:5 दिया हुआ है, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उसमें हम क्या देख रहे थे कि x या फिर क्वेश्चन मार्क्स का जो था वैल्यू हमको फाइंड करना था, लेकिन अब जो था क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या करना है इसमें। तो पहले जो गिवन है हम उसको थोड़ा हम लिख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है हमारा, a अनुपात b दिया हुआ है। a अनुपात b कितना दिया हुआ है, 2:3। और एक चीज मेरा क्या दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए, a अनुपात b दिया हुआ था 2:3 और b अनुपात c दिया हुआ है कितना, 4:5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, b अनुपात c कितना दिया हुआ है, 4:5। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, a अनुपात c पूछ रहा है कि a अनुपात c बराबर क्या होगा, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है ना, कैसे लिखना है इसको, यहाँ लिखना है a अनुपात, देखिए फिर लिखना है b, फिर लिखना है अनुपात, और यहाँ फिर लिखना है c। बस इतना आप उम्मीद करते हैं कि लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, a अनुपात b और अनुपात c इतना लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ a अनुपात b बराबर 2:3। क्या करना है, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2:3। अब आप बोलिएगा कि यहाँ तो लिख दिए इसको, अब b अनुपात c है तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ b का वैल्यू 3 था, यहाँ b का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, यहाँ थोड़ा दिक्कत है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए आप इसको क्या किए, जहां इसको लिखे हैं आपने क्या किया है, a अनुपात b, तो a के जगह में 2 था तो हमने a के जगह में 2 लिख दिया, b के जगह में 3 था हमने b के जगह में यहाँ उठा के 3 लिख दिया है। अब हमारा b के जगह पर 4 है तो हम b के जगह पर 4 लिख देंगे। तो क्या इसको मिटा के 4 लिखेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, जो b के जगह पर 4 है इसको क्या करेंगे, ये 3 है, यहाँ भी तो ये भी तो b का जगह है, यहाँ भी है, हमने यहाँ b के जगह पर लिख दिया। क्या है b के जगह पर 4, तो हमने क्या लिख दिया, b के जगह पर 4। अब क्या हमारा c, तो c के जगह पर क्या है 5, तो क्या c को यहाँ लिखेंगे, नहीं, c को कहाँ लिखेंगे, ये इसका सीधा में है, इसका कहाँ लिखेंगे, यहाँ 4:5। तो हमारा हो गया। तो अब हम क्या, a अनुपात c का वैल्यू निकल गया, नहीं अभी नहीं निकला है। तो अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक जिगजैग मेथड होता है और एक क्या होता है, हम लोग घर भरते हैं। तो देखते हैं कि दोनों में से आपको हम दोनों तरीका बताएंगे, आपको जो ठीक लगे आप उसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो पहला हम बताते हैं कि इसको कैसे जिगजैग से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, या फिर पहले घर भरने वाला ही देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसको, घर भरने वाला जो वीडियो है इसमें कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको जो यहाँ पर सी है, यहाँ खाली है आपका, ये जगह अगर बॉक्स है, मान के चलिए यहाँ खाली है, तो यहाँ आपको भरना है। तो यहाँ क्या भरेंगे, जो इसके जस्ट बगल में, एकदम बगल में, सीधे ऊपर नीचे कहीं नहीं, जस्ट बगल में जो भी हो। ठीक है, देखिए इस साइड आपको कुछ रहेगा नहीं, कि इधर खाली आपका रहेगा नहीं, तो जो इधर आपका बगल में, जस्ट बगल में जो भी है, यहाँ क्या है हमारा 3 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। और देखिए और कहाँ खाली है आपका, और कहीं खाली है, और कहीं यहाँ खाली है आपका, कहाँ खाली है, यहाँ पर। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ क्या कीजिएगा, फिर से आप यहाँ देखिएगा फिर से कि इसका बगल में कौन है। आप बोलिएगा बगल में तो 2 है, नहीं 2 ऊपर में है इसका। तो बगल मतलब क्या होता है, पड़ोसी। इसका पड़ोसी कौन है, ये साइड में देखिए कौन है, इसका जस्ट साइड में कौन है, यहाँ 4। इसका पड़ोसी कौन था 3, यहाँ 4 है, तो इसके जस्ट साइड में कौन है 4। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे 4। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ इसको क्या करना है, गुना कीजिए। आप इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 को 4 से गुना करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से देखते हैं। ठीक है, a अनुपात b को क्या लिखे थे, 2:3, b अनुपात c को लिखे थे 4:5। ठीक है, अब क्या है, a अनुपात b अनुपात c ऐसे लिख देंगे पहले, फिर लिखेंगे a अनुपात b को यहाँ लिख देंगे। अब मेरा क्या था, b अनुपात c था, तो b अनुपात c को क्या किए, b के फिर नीचे यहाँ 4 लिख दिए, फिर यहाँ मेरा c का वैल्यू 5 था, या c के नीचे 5 लिख दिए। अब यहाँ 2 बॉक्स, जहां जहां खाली था वहां बॉक्स बना दिए। ठीक है, एक तीर का चिन्ह हम दे के, और इसका क्या करना है, फिर जो यहाँ बगल में लिखा हुआ है उसको वहां पर लिख दिए, जहां लिखा हुआ उसको लिख देंगे। आपको इसलिए गुना करना है, 4 2 जा कितना हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 तिया 12, और फिर यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। अब देखिए, अब यहाँ आपका a अनुपात b अनुपात c, आपको क्या a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है, नहीं, आपको क्या पूछा गया है, a अनुपात c। तो आपका a क्या है, देखिए तो a का वैल्यू क्या है 8 और c का वैल्यू क्या है
15 है, तो आपको आप यहाँ लिख दीजिएगा कि A अनुपात C बराबर 8:15। ये आपका हो गया उत्तर। ये हमारा था घर भरने वाला। अब हम लोग देखेंगे कि जिगजैग मेथड कैसे लगाएंगे। जिगजैग मेथड तो देखिए क्या फिर से वही करते हैं, लिखते हैं थोड़ा इसको। A अनुपात B अनुपात C, ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। अगर C तक है तो C तक लिखना है, D तक है तो D तक लिखना है, E तक है तो E तक लिखना है, जहां तक आपको रहे। 5 ठो रहेगा तो 5 ठो लिखना है, 3 ठो है तो 3 ठो है। मेरा क्वेश्चन देखिए A था, B था, B था और C था, कितना था? A B और C था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 ठो इतना लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे 2 अनुपात 3, और यहाँ क्या लिखेंगे 4 अनुपात 5। अब इसको क्या करेंगे, जिगजैग लगाएंगे इसमें। तो जिगजैग में क्या होता है, देखिए इसको ऐसे गुना कर देते हैं, इसको यहाँ ऊपर वाले को ऐसे गुना कर देते हैं इसको, और फिर इसको ऐसे गुना कर देते हैं। तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और लिखना कहाँ है आपको, इसका नीचे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 8। और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और इसको क्या करेंगे 3 को 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको फिर से पूछा गया है कि A अनुपात और C, A अनुपात C का जो है कि मान क्या होगा। तो देखिए A का बराबर क्या है 8 और C का बराबर क्या है 15, तो कितना हो जाएगा आपका 8 अनुपात 8। जय हिंद। हमने अपने पिछले वीडियोज में सेकंड नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या है कि यदि A अनुपात B 3 अनुपात 4 है, B अनुपात C 2 अनुपात 5 है, और C अनुपात D 3 अनुपात 5 है, तो A अनुपात D क्या होगा। अभी तक हम जो देखे थे पिछले क्वेश्चन में, उसमें क्या था, A अनुपात B और B अनुपात C था। अब यहाँ क्या है कि यहाँ C अनुपात D भी है। तो कुछ नहीं करना है, हमने बताया था कि अगर ऐसे रहे तो A अनुपात B अनुपात C तक लिखे थे, यहाँ क्या है D भी है तो यहाँ D भी लिखेंगे। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, अगर E रहेगा तो E भी लिख देंगे, F रहेगा तो F भी लिख देंगे, जितना रहेगा कोई दिक्कत नहीं उससे कि कितना है। अब हमारे पास क्या है, A B C D 4 ठो है। अब क्या दिया हुआ है, A अनुपात B, तो इसको उठा के यहाँ लिख देना है, कितना लिख देना है 3 अनुपात 4। अब B अनुपात C क्या है 2 अनुपात 5, तो B अनुपात C यहां लिखेंगे नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे 2 अनुपात 5। अब क्या करना है, C अनुपात D, C अनुपात D क्या हो जाएगा, C कहाँ है यहाँ 3, और यहाँ क्या लिखेंगे अनुपात देके 5। अब हमने क्या किया था पिछले वीडियो में कि हम लोग इसको क्या किए थे, घर भरने वाला जो बनाए थे, तो हम लोग क्या किए थे कि यहाँ 4 था तो इसको यहाँ लिख दिए थे 4, लेकिन यहाँ और एक घर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ 4 है ना, इसको क्या करना है, यहाँ जितना भी खाली स्थान रहेगा जहां तक रहेगा वहां तक आप क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 है आपका, आप यहाँ भी 4 लिख दीजिए, और यहाँ भी आप क्या लिख दीजिए 4। यहाँ 5 है, कुछ नहीं करना, इसका बगल में क्या लिख देना है 5। यहाँ 2 है, इसका बगल में क्या लिख देना है 2। यहाँ 3 है, इसका बगल में क्या लिखना है 3। यहाँ फिर से 3 है, इसका बगल में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये अब कंप्लीट लग रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ फिर 3। ठीक है, अब क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं अगर ये कटे तो, और नहीं तो पहले गुना कर लीजिए फिर आप काट सकते हैं। सी क्या हो जाएगा, यहाँ 3 2 6, 3 दूनी 6 या 18, क्या हो जाएगा 18। यहाँ हो जाएगा अनुपात, फिर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 या 24, यहाँ क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 20 दिया 60, और यहाँ 5 चौक 20, 20 25 100। तो अब क्या लिखा है, 6 या 18, 4 दूनी 8 या 24, 5 चौक 20 या 60,
5 चौक 20 पचे 100। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए अनुपात डी क्या होगा। तो ए क्या है 18, डी क्या है 100, तो ए अनुपात डी क्या हो जाएगा हमारा 18:100। क्या ये आंसर हो गया। नहीं, हम जब रेशियो को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जब तक वो कटे तो काट देना उसको। तो क्या होगा इसमें 2 का टेबल में 9 बार में कट जाएगा, 2 का पहाड़ा में 9 बार में कितना होता है 18, और 100 कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, कितना बार में 50 बार में। तो ये हो जाएगा आपका 9:50। ये था क्वेश्चन नंबर 7 तो देखे थे। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए अनुपात बी कितना है 3:4, बी अनुपात सी क्या है 5:7, और सी अनुपात डी क्या है 8:9, क्या है 8:9, तो अनुपात ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। देखिए लिखने का पैटर्न अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है, आपको ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दे दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि ए अनुपात डी क्या होगा। अगर आपको बी अनुपात सी पूछे, ए अनुपात डी पूछे, बी अनुपात डी पूछे, कोई मतलब नहीं कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, आपका सारा वैल्यू निकल जाएगा, आप उसमें लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए अनुपात डी क्या होगा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, वही लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब फिर वही करेंगे, कितना है 3:4, बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 5:7, सी अनुपात डी कितना हो जाएगा 8:9। अब कुछ नहीं करना है, तुरंत सो घर को भर दीजिए इसका फटाफट। कितना हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 8 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ 8 है तो यहाँ 8। ठीक है, देखिए फिर से एक बार 3:4 था। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जो यहाँ रहेगा बगल वाले में इसको भर देना है। तीर दिए हैं मतलब क्या है कि ये इसका बदली यहाँ पहुंच गया है, ये फिर यही हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है 5:7 था, तो इधर 5 खाली था, तो इधर यहाँ इसको है ना, ये क्या था यहाँ खाली था, ये यहाँ खाली था, ये यहाँ खाली था। ठीक, जहां जहां बॉक्स है वहां क्या था खाली था, तो जो बॉक्स है बगल वाला को भर देना है। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 5 × 15, 15 × 120, 120। ठीक है, वैसे आप इसको काट भी सकते हैं। आप आपको उतना गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कितना है मेरा 8 है, कितना है 8, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 4। तो आप ऊपर नीचे कहीं भी हो, बस एक रो में होना चाहिए। अगर आपको इस रो में, तीनों रो में से कहीं भी, अगर इस तीनों रो में से कहीं भी, और इस तीनों रो में से कहीं भी, और तीनों रो में से कहीं भी, आप देखिए इसमें आपको 4 है, आप 4 से काट सकते हैं इसको। 4 दूनी 8 कितना होता है, 4 दूनी कितना होता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है। और यहाँ इसको काट दीजिए 4 को, पूरा पूरी 4 को कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना कट गया 4 2 बार में। तो आप देखिए यहाँ गुना कैसे करना है, यहाँ गुना कैसे करना है 5 × 15 दूनी 30, यहाँ अनुपात देना है। 4 आपका कट गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 × 8 = 56, और यहाँ 7 × 9 = 63। ठीक है, देखिए आप इसको डायरेक्ट गुना कर सकते थे, आप गुना करके भी लिख सकते थे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, काटने के बाद भी गुना कर सकते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होगा इसको तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप गुना कर लीजिएगा, फिर यहाँ आप उसको काट दीजिएगा। ठीक ना, तो आपको पूछा क्या गया क्वेश्चन में, ए अनुपात डी कितना है 30:63, क्या है 30:63। अब क्या कटेगा ये, हाँ कितना 3 का टेबल में 10 बार में, और ये 3 का टेबल में कितने बार में 21 बार में। तो क्या क्या आ जाएगा हमारा 10:21 आंसर हो जाएगा।